बात चीत के इस सिलसिले में हम जमहूरी और बर्दाश्त वाले समाज को परवान चढ़ाने के लिए अमन और पायदार शमूलियत के साथ इज़्ज़त नफ्स, खुद शनासी और इखलाकी कदरों वाली समाजी तामीर पर यकीन रखते हैं। हमारा ख़ास महवर अमन, इंसानी हुकूक और मजहबी हम आहंगी की हिकमत अमली को लागू करने पर है, ताकि एक बुर्दबार, पुरसुकून, पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल को हासिल किया जा सके। डॉक्टर संतोष कमरानी का सलाम नमस्ते। बातचीत के सिलसिले में आज का मौजू है यादाश्त, दूसरी कड़ी। फरामोश करना या भूल जाना या फॉरगेटिंग। फर्द की तवील मुद्दती यादाश्त में इनकोड शुदा और जखीरा शुदा मालूमात का वाज़ह तौर पर नुकसान या तब्दीली को भूल जाना कहते हैं। ये एक अचानक या आहिस्ता आहिस्ता अमल है जिसमें पुरानी यादें मेमोरी स्टोर से वापस नहीं ला जा सकती हैं। फरामोश करने की वजूहात: यादाश्त की बाजियाफ्त न कर सकना, जब कोई मालूमात तवील मुद्दती यादाश्त का हिस्सा नहीं बन पाती। मालूमात को गलत तरीके से इनकोड करने से भी याद रखने की सलाहियत मुतासिर होती है। अगर यादाश्त को मौसम तरीके से कोड नहीं किया गया है तो हम मुस्तकबिल में मालूमात को भूल सकते हैं। हम मखसूस मालूमात को भी भूल सकते हैं क्योंकि हम उसको दूसरी मालूमात से उलझाते हैं जिस पर हमने पहले कोई कार्रवाई की है। मालूमात को सिर्फ इस वजह से भी भुला दिया जा सकता है कि हमने तवील अरसे में उसके बारे में सोचा नहीं है। भूलने की बुनियादी वजूहत में शामिल है बाज़ में नाकामी, गैर मौसम इनकोडिंग, मदाखलत, याद का धुंधला जाना, खुद से किसी याद को भुला देना या भूलने की शऊरी कोशिश करना, जिस्मानी चोट या जहनी सदमे और नामियाती असबाब। बाज़ में नाकामी, यादाश्त की बाज़ न करना भूलने की एक आम वजह है। बाज़ की नाकामी यादाश्त के इनकोड होने के वक्त मौजूद मुहरकात या इशारे की गुमशुदगी की वजह से मेमोरी को याद करने में नाकामी होती है। गैर मौसम इनकोडिंग: इनकोडिंग में नाकामी या गैर मौसम इनकोडिंग मालूमात को तवील मयाद यादाश्त में दाखिल होने से रोक सकती है और इस तरह मालूमात को कभी भी ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, हत्ता कि बाद में इस याद को वापस नहीं लाया जा सकता। ये उस वक्त हो सकता है जब आप किसी से मिलते हो और बाद में उसका नाम याद नहीं रख पाते। ये शायद इसलिए है कि जब आपको तारुफ कराया गया था तो आप ज़हनी तौर पर परेशान या गैर हाजिर थे और नाम ने उसको तवील मुद्दती यादाश्त का कभी भी हिस्सा नहीं बनाया था। मदाखलत: मदाखलत उस वक्त होती है जब हमारी तवील मुद्दती यादाश्त में मालूमात दीगर मालूमात से उलझ जाती है। बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ यादों के इशारे बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं जो याद में मदाखलत का सबब बनते हैं। मदाखलत के दो अक़साम हैं। नंबर एक, इंतकामी मदाखलत। ये उस वक्त होती है जब नई मालूमात आपकी साबका सीखी गई मालूमात को याद रखने की सलाहियत में मदाखलत करती है। नंबर दो, फ़आल मदाखलत। ये तब होती है जब पुरानी यादाश्त नई मालूमात को याद रखना ज़्यादा मुश्किल बनाती है। याद का धुंधला जाना तब होता है जब कोई नई चीज़ सीखी जाती है तो दिमाग में एक मेमोरी ट्रेस तश्कील पाती है और वक्त के साथ साथ उसका सुराख धुंधला होना और गायब होना शुरू हो जाता है जब तक कि उसे कभी कभार इस्तेमाल न किया जाए। इस नजरिए के साथ अगर कभी कभार मालूमात बाज़ नहीं होती है तो ये बराखिर खत्म हो जाती है। याद का धुंधला जाना हिस्सी और कलील मुद्दती यादाश्त से यादों के ज़िया की वजाहत करता है लेकिन तवील मुद्दती मेमोरी से नहीं। जब मालूमात काम करने और कलील मुद्दती मेमोरी से ख़त्म हो जाती हैं तो ये गायब हो जाती है क्योंकि आने वाली मालूमात के लिए जगह की ज़रूरत होती है। ताहम तवील यादों के ज़ाया होने पर इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि मालूमात सीखने के बाद उसे कितना वक्त गुजर चुका है। खुद को किसी याद को भुला देना या भूलने की शौरी कोशिश करने का नजरिया लोगों को भूल जाने की तजवीज़ पेश करता है क्योंकि वो नाखुशगवार अफकार और एहसासात को अपने लाशों में डाल देते हैं। लोग यादों को खासतौर पर तकलीफ या परेशान कुन वाक़यात या तजुर्बात को फरामोश करने के लिए सरगर्म अमल हो सकते हैं। जिस्मानी चोट या सदमा या तकलीफ दे वाक़या के बाद दिमाग की खलियों को नुकसान पहुँचता है जिससे भी यादाश्त में कमी वाक़ हो जाती है।
जबकि नामियाती असबाब में वक्त और उम्र के साथ दिमाग की खलियों को पहुंचने वाले नुकसान से याददाश्त की कमी को नामियाती वजूहात के तौर पर जाना जाता है। ये आमतौर पर उम्र बढ़ने की वजह से मरकजी असाबी निज़ाम की बतदरीज सुस्त रवि की वजह से होता है। मिसालों में अल्जामायर, अमनेशिया और डिमेंशिया शामिल हैं। याददाश्त को बेहतर बनाने के तरीके: हासिल की गई मालूमात के अहम नुकात को दोहराना, नई मालूमात को ऊंची आवाज में दोहराते हुए याद करना, ज़हनी तौर पर खामोशी से मालूमात का जायजा लेना, मुश्किल मालूमात को टुकड़ों में बांट कर याद करना, ज़हनी तस्वीर का इस्तेमाल करना। नींद की कमी याददाश्त में खलल डालती है। भूख भी याददाश्त को मुतासर करती है। जिस्मानी सरगर्मी से याददाश्त बेहतर होती है। सेहतमंद ग़िज़ा से याददाश्त तेज होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अपनी आरा कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ा सकें।